भक्तों जय माता दी। आज हम आप सभी लोगों को माँ वैष्णो देवी धाम कटरा लेकर चलेंगे और वैष्णो देवी माता के दर्शन करवाएंगे। हम यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 से टिकट ले रहे हैं आधार कार्ड के साथ और यहाँ पर अपनी वाइफ पूजा जी के साथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो जय माता दी। आप सभी लोगों को बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं टेम्परेचर को लेके, यहाँ के सिस्टम को लेके, यहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, झरने सब के दर्शन करवाएंगे माँ वैष्णो देवी के धाम में। आप सभी लोग देख रहे हैं जैसे ही यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट की है, एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और चलेंगे अब जहाँ से हम लोगों को एंट्री करना है। यहाँ से सामने आप लोग देख रहे हैं जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, ये माँ वैष्णो देवी का पहाड़ है जिस पर माता रानी का जो वो दरबार सजा हुआ है। इसी पर हम लोगों को चढ़ाई करनी है। 14 किलोमीटर लंबी ऊंची चढ़ाई के बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। यहाँ पर एंट्री का गेट आ चुका है ज़बरदस्त सजावट के साथ, भव्य दरबार जैसे लग रहा है। माँ का सजा हुआ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उनके बीच में सजा छोटा सा इंटर्ड ग्रेट। यहाँ पर हम लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोटो शूट करते हैं। यहाँ पर सुबह के अभी 5:30 बजे हुए हैं। जाड़े का मौसम है। आज 22 जनवरी 2023 है। हम और हमारी पत्नी पूजा जी दोनों लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए। इस तरीके से आपको लाइन में लगकर एंट्री गेट तक पहुंचना है। वहां पर एक सिक्योरिटी चेकअप मिलेगा, उसके बाद आप लोग यात्रा को प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। महिलाओं की अलग लाइन होती है और पुरुषों की अलग। अब हम लोग आ गए हैं यात्रा करने के लिए। दोनों लोग धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से जय जय माँ किनारे चारों तरफ लग रहे हैं। कुछ भक्त लोग जय माता दी की पुकार कर रहे हैं और जगह जगह पर साउंड लगे हुए हैं जो कि मंदिर से कनेक्टेड है। सारे भक्त जय जय माँ के बीच, गानों के बीच में माँ की भक्ति में डूबकर माँ के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई के लिए आगे धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को बता दें कि यात्रा के दरमियान बहुत सारी आपको दुकानें आसपास मिलेंगी। यात्रा पहाड़ पर माँ वैष्णो देवी के पहाड़ को काट के एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है और इधर उधर हज़ारों दुकानें हैं। तमाम सारी फ्रूट्स हैं, यहाँ पर होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं फील होगा। शुरुआत के करीबन 5 किलोमीटर तक कटरा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर यात्रा जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगेगा कि किसी हम पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। जब आप यात्रा के आसपास जो बॉर्डर बना हुआ है उससे नीचे झांकेंगे तो बड़े बड़े पहाड़, झाड़ियाँ, खूबसूरत पेड़, झरने, बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं। नीचे छोटे छोटे घर आपको दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर जब आप मेन रास्ते पर रहेंगे तमाम सारे आप लोगों को एक छोटे छोटे स्टूडियो सेटअप हैं जो कि माता वैष्णो देवी के साथ साथ आपको वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि मेन मंदिर में कैमरा ले जाना मना होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारी पत्नी पूजा जी धीरे धीरे डंडा लेके आगे बढ़ रही हैं। कितने खूबसूरत स्टूडियोज़ लोगों ने रास्ते में सजाए हुए हैं फ़ोटो खींचने के लिए। अभी उजेला नहीं हुआ है। तमाम सारे जो शरणार्थी हैं वो ऊपर जा रहे हैं। असहाय लोग घोड़े का सहारा ले रहे हैं। जो लोग घोड़े की धमक को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वो लोग पालकी से यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर यात्रा 24 घंटे चलती रहती है। मंदिर सुबह 1 घंटे के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए बंद होता है साफ़ सफाई के लिए, और सारे रात यात्रा आप कर सकते हैं। यदि आपको दिन में टाइम नहीं है तो आप रात में यात्रा कर सकते हैं। रात में यात्रा करना बहुत ही अच्छा है। आप लेकिन जो आसपास खूबसूरत वादियाँ, झरने, पहाड़, खूबसूरती जो पहाड़ों की है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर तमाम सारी ड्रिंक्स की दुकानें हैं। हम लोग थोड़ा थक से गए हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर तक आ चुके हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रिंक के बाद एक पहला मंदिर मिल चुका है। यहाँ माँ सरस्वती की फ़ोटो लगी हुई है। एक छोटे से फ़ोटो शूट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे देखिए हम स्क्रीन पर आ रहे हैं। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई पर धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं और
तमाम सारे जो गाजे बाजे के साथ आवाज़ें आ रही हैं रास्ते में, जय माता की, जय माता की, भक्त पुकार कर रहे हैं। देखिए पूजा जी भी सामने आ रही हैं। लाठी लेकर आप लोग ज़रूर चढ़ें, हंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाठी लेकर जब हम लोग यात्रा की चढ़ाई करते हैं तो फिर जो हमारे पैरों के साथ साथ हाथ भी बिल्कुल बराबर का लोड लेते हैं। आप एक तरफ जाने में ही थक जाएंगे, उतरने की तो बात छोड़ दीजिए। यदि आप लाठी लेके सहारा लेते हैं तो आप लोग पूरी चढ़ाई चढ़ जाएंगे और उतर आएंगे। अभी हम दोनों लोग आप लोगों को भैरव घाटी तक के दर्शन करवाएंगे। तमाम सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सब यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रथम दर्शन मंदिर यानी चरण पादुका मंदिर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से चरण पादुका मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका, आप लोग ये मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच काट के एक खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर नीचे ये बाण गंगा के लिए जाती हुई रास्ता आप लोग वो देख रहे हैं। बहुत सारे यात्री जो थक जाते हैं वो यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे जो पैरों के फुट मसाज वाले हैं वो लोग अपना अपना कैंप लगाए हुए हैं। आप लोग 20 से 50 रुपए देकर फुट मसाज करवा सकते हैं, जिससे पैरों को रिलैक्स महसूस होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुकानें, सजा दरबार माँ का बिल्कुल चारों तरफ नगाड़ों की आवाज़। सुबह देखिए दस्तक दे रहा है सूरज, चारों तरफ आप लोग खुशहाली का मौसम देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपना व्यवसाय करते हैं, दुकानें ले रखे हैं। सुबह का आगाज़ हो रहा है, सूरज निकल रहा है, यात्रा चल रही है। 24 घंटे माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और जब आप यात्रा के दरमियान चढ़ाई पर जाएंगे, इधर उधर मजबूत जालियां लगा दी गई हैं ताकि कोई फ़ोटो लेते वक्त नीचे ना गिरे। बहुत ही थोड़ी ऐसी जगह बची है जहाँ पर टीन शेड ऊपर नहीं है, बाकी पूरे पर टीन शेड लगा दिया गया है ताकि यात्रा के दरमियान हल्की फुल्की बारिश होती है तो यात्रा बिल्कुल भी बाधित ना हो। हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी, झरनों की सरगम मेरे मन को बेहद आकर्षित कर रही है। जितनी भी दूर चला जाऊं पहाड़ों से उतना ही, पहाड़ों की खूबसूरती मुझे उतना ही आकर्षित कर रही है। बहुत ही बेखुद, बिल्कुल मदहोश कर देने वाला ये सीन आप लोग देख रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार से। अब हम अपनी पत्नी पूजा जी के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ियों का जो एक समागम है आप लोग देख रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरती बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक तो खूबसूरती पहाड़ों की, दूसरी खूबसूरती पहाड़ी लोगों की आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पहाड़ी लोग भी यहाँ पर जो घोड़ों को लेकर ऊपर जाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें काम करती हैं। इन दोनों के अद्भुत मिलन को देखकर लगता है धरती पर नहीं, यही स्वर्ग है। यही खूबसूरती पहाड़ों में है। ये खूबसूरती पहाड़ों में ही है और पहाड़ों में ही खूब धरती का स्वर्ग है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती जब भी निहारो तो अपने दिल को उतनी ही बार ऐसा लगता है कि एक बार और इस सीन को हम देख लें, जितनी भी बार आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं। और माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करते समय आप लोगों को सुबह का टाइम ही सबसे बेस्ट रहता है। जब आप यात्रा के दरमियान सुबह जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जैसे ही हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुबह हो जाती है और सुबह के और सारे लोग वहाँ पर लौट, रात को दर्शन करने जाने वाले लोग लौट रहे होते हैं और जो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जब सुबह की पहली किरण सूर्य पहाड़ों के बीच से फूटती है तो वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल नायाब लगता है। कई सारे लोग तो यात्रा की थकान भूलकर अपना सेल्फी लेने लगते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं, प्रकृति के इस अनूठे चित्र को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगते हैं। ऐसी ही खूबसूरत वादियाँ, झरने, पहाड़, चहचहाते पक्षी, सुबह की वो चहचहाहट, सब कुछ बिल्कुल मदहोश कर देगा आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा सुबह के समय तय करेंगे, क्योंकि वापस आते आते शाम हो जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा, आप कोई भी फ़ोटो वीडियोस क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो आप
जो भी फ़ोटो और वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो जाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बना लें, और आते समय आपको अंधेरा होना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि यात्रा के दरमियान बहुत लंबी चढ़ाई होती है। यदि आपके साथ कोई लेडीज़ हैं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, और यात्रा के दरमियान आपको जय माता के भजन, उनके कीर्तन, उनके श्लोक जो आसपास इस यात्रा में रेडियोज़ लगे हुए हैं उनमें आप लोगों को लगातार सुनाई देंगे। तो इस तरीके से माँ वैष्णो देवी की यात्रा आप लोग सुगम और आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आप रोप वे से जा सकते हैं, आप घोड़े से जा सकते हैं, आप पालकी से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। जिस तरीके से आपको सुगम लगे कि आप यात्रा अच्छे तरीके से कर पाएंगे उस तरीके से आप करिए। लेकिन हम सलाह यही देंगे कि आप सुबह के टाइम यात्रा शुरू कर दें, और ताकि जब सूरज निकले पहाड़ों के बीच से वो खूबसूरती आप अपने कैमरे में कैद कर सकें। आप एक फ्रेश हवा में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा को तय कर लें, और दिन का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आप काफ़ी आगे निकल जाएं। और यदि आप लोग अपने अपने टाइम के अनुसार यात्रा का समय तय कर सकते हैं। यहाँ पर हम और हमारी पत्नी पूजा जी कुछ बीच बीच में सेल्फी खींच रहे हैं। सुबह की हल्की रोशनी के बीच बहुत सारी फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यात्रा की तरफ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो फ़ोटोज़ अपनी अपनी क्लिक कर रहे हैं अच्छे अच्छे पोज में। यहाँ पर यात्रा में जब आप आगे जाएंगे तो आपको खान पीन से लेके हर चीज़ की व्यवस्थाएं मिलेंगी यहाँ पर। जो यदि आप एक सिंपल रास्ते से रास्ता तय करेंगे तो आप एक लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिन पर लिखा रहता है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी है। आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं, यदि पैरों में दम है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें, आप जल्दी चढ़ाई पर पहुंचेंगे। यदि आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत है तो आप बिल्कुल जो प्लेन मार्ग हैं उनसे जा सकते हैं। इन पर धीरे धीरे चढ़ाई ऊपर की तरफ जाती है, ये रास्ते लंबे होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कश्मीरी कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं माँ वैष्णो देवी धाम में। अब हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जो लोगों के अंदर क्षमता है वो पैदल निकल जा रहे हैं। ये ऊपर अर्धकुमारी माता जी का मंदिर आप लोगों को दिख रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। हजारों नौयुवक, बूढ़े, जवान, बच्चे यात्रा के दरमियान आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग नीचे उतरते हुए दिखेंगे, कुछ लोग ऊपर उतरते हुए दिखेंगे, कुछ लोग अपने कैमरे में खूबसूरती प्रकृति की कैद करते हुए दिखेंगे। जब आप वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप नीचे की तरफ देखते हैं, सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखता है। बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़, आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं। जगह जगह पर साइन बोर्ड के जो टी स्टॉल हैं वो लगे हुए हैं, आप खाना पीना भी वहाँ पे खा सकते हैं सरकारी दरों पर, और आप उसका थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर अपनी यात्रा को आप शुरू करिए। बहुत सारे आपको ब्लॉगर मिलेंगे, यूट्यूबर मिलेंगे जो यहाँ पर वीडियोस आपको शूट करते हुए दिखेंगे। अमूमन नए कपल्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तमाम लोग अपने बच्चों के साथ भी यात्रा करते हुए दिखेंगे। आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। और यात्रा के दरमियान जाड़ा सोच के बहुत ज़्यादा कपड़े लाद के नहीं चलने हैं। हम लोग ग्लव्स लाए हुए हैं। जैसे ही यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, सारे ग्लव्स वगैरह उतार के हम लोगों ने रख दिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है जब चढ़ते हैं हम लोग ऊंचाई पर, तो अपने आप शरीर गर्म होने लगता है। और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम भी होने के बावजूद भी हम लोगों का जो बॉडी है उसको समझ नहीं पाती है, और हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े और भारी सामान आपको लाद के ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाने पीने का भरपूर सामान वहाँ पर मिलता है, और नीचे से 5 या 10 रुपए पर पीस के हिसाब से सामान महंगा मिलता है। और आप एक सरकारी रेट में यदि लेना चाहें तो साइन बोर्ड की जो दुकानें हैं उनसे आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से यात्रा के दरमियान आपको प्राइवेट से लेकर सरकारी सारी रियायतें वाली दुकानें मिल जाएंगी। देखिए जो बाउंड्री है उसके बाहर कितने खूबसूरत पहाड़, मिट्टी के पहाड़, पत्थर के पहाड़, मिट्टी और पत्थर मिक्स वाले पहाड़, हार्ड रॉक के पहाड़,
बिल्कुल चिकने पहाड़ सब कुछ आप लोगों को दिखेंगे, रेतीले पहाड़, पेड़ वाले पहाड़, बिल्कुल खूबसूरती देखिए। ये प्रकृति की अनोखी खूबसूरती बिल्कुल देखते बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह पर जब खूबसूरत सीन आपको दिखने लगता है तो यात्रा के दरमियान थकान के बाद बैठ जाते हैं और उन खूबसूरत प्रकृति की जो नज़ारे हैं, दृश्य हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पर पूजा जी भी बैठ गई हैं, थोड़ा थक गई हैं। अब धीरे धीरे चलेंगी और यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। इसी तरीके से हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब भी अब आप लोग माँ वैष्णो देवी धाम में आएँ तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप लोगों को एक अनजान रास्ता भी जाना हुआ लगे। देखिए रास्ता पहाड़ों को काट के बनाया गया है। एक तरफ हार्ड रॉक के पहाड़ हैं और एक दूसरी तरफ देखिए मिट्टी वाले पहाड़ हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है। आप लोग जितना भी यदि पहली बार जा रहे हैं तो जो माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई है आपकी सोच के परे है, क्योंकि हम और हमारी पत्नी जब दोनों लोग गए थे, अभी गए हैं, तो हम लोगों ने जितनी कठिन चढ़ाई सोची है उससे कहीं ज़्यादा अधिक चढ़ाई पहाड़ों पर मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं जो थक के चूर हो गए हैं, बिल्कुल जो वापस आ रहे हैं उनके चेहरे बिल्कुल गिरे हुए दिख रहे हैं, पैर कहीं रख रहे हैं और देखिए कहीं पर पड़ रहे हैं। खासकर महिलाएं और लड़कियां जो वापस आ रही हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता दिख रही है। अभी हम लोग चढ़ाई पर हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा यात्रा हम लोग आ गए हैं। अर्धकुमारी माता जी का मंदिर निकल चुका है। हम लोग अर्धकुमारी के दर्शन वापस आते हुए करेंगे। पहले हम लोग माँ वैष्णो माता के दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग सीधे पहाड़ी पर चले जा रहे हैं। खूबसूरत पहाड़, वादियाँ, झरने चारों तरफ दिखेंगे। कुछ सूखी नदियाँ दिखेंगी, कुछ नदियों में पानी बहता हुआ दिखेगा। अभी जाड़े का मौसम है तो अभी ऊपर बर्फ़ भी दिख रही है। भैरो घाटी पर बर्फ़ भी पड़ रही है, ऐसा लोगों ने हमको बताया भी है। और चलेंगे देखेंगे क्या भैरो घाटी में बर्फ़ है या नहीं। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर जैसे लगता है कि बादल हमारे सामने ही पहाड़ से बन रहे हैं, निकल रहे हैं। देखिए एक तरफ कितने कठोर चट्टानें हैं पहाड़ों की और दूसरी तरफ रेतीले पहाड़ हैं जिन पे बहुत सारे पत्थर पत्थर हैं, मिट्टी है, उनके बीच जो पेड़ निकले हुए हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य लगता है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक मनोरम दृश्य आप लोगों के सामने दिखाई देगा। देखिए कुछ लोग हैं जो बच्चों को ऊपर ले जाने और लाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो घोड़ा है वो भी अच्छे खासे पैसे आप लोगों से ले लेगा। करीबन 2200 रुपये को एक तरफ की चढ़ाई के ले लेगा। और आधी दूरी जाने के बाद आपको बैटरी वाला ऑटो मिल जाता है। यदि आप आधी दूर पैदल यात्रा कर सकते हैं तो आधी दूरी से आप बैटरी वाला ऑटो कर लेंगे और ऊपर भवन के पास आपको वो उतार देगा। अब हम लोग चढ़ते चढ़ते माँ वैष्णो देवी के धाम के पास आ गए हैं, जहाँ पर हम लोगों को प्रसाद लेना है, फूल और मालाएं खरीदनी है और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए हजारों लोग बैठे हुए हैं, यात्रा करके ऊपर आ गए हैं। चढ़ाई जो माँ वैष्णो देवी की पहाड़ी है उसको चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अब सभी लोग प्रसाद लेंगे। जो लोग नीचे से प्रसाद दुकानों से लेकर आए हैं वो लोगों को हम बता दें कि आप यहीं पर साइन बोर्ड द्वारा जो सरकारी रेट पर प्रसाद मिलता है उसको खरीद लें। आप नीचे से ऊपर लाने तक भी बचेंगे और एक सरकारी रेट में आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। ऐसा हमको नीचे एक लोगों ने बताया था तो हम लोगों ने वो नीचे प्रसाद नहीं खरीदा था और ऊपर आ गए हैं। अब यहीं पर हम लोग प्रसाद खरीदेंगे। सरकारी दुकानें हैं और यहाँ पर देखिए लॉकर की सुविधा भी अवेलेबल है। जो लोग अपने फ़ोन, मोबाइल, पर्स और बेल्ट जेब में रखे हुए हैं या लेकर नीचे से आ गए हैं वो लोग यहीं पर अपने पर्स, बेल्ट लॉकर में रख दें। लॉकर सुविधा फ्री होती है। आपको एक ताला दिया जाएगा, लॉकर दिया जाएगा, वापस आते समय आप उसमें दे दें। ये यहाँ से आप लोग सरकारी रेट पर जो प्रसाद है वो माता के दरबार के लिए ले सकते हैं। अब इसके आगे बस थोड़ी दूर आगे माँ का मंदिर है। मंदिर पे आप लोगों को ले चलेंगे। अंदर कैमरे ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल माँ वैष्णो देवी के दरबार के करीब आ चुके हैं। यहाँ से दरबार में जैसे ही आप एंट्री करेंगे
कुछ थोड़े आवास बने हुए हैं, उनके आगे आप लोग बढ़ेंगे, माता जी के दर्शन होंगे, माता का भव्य दरबार दिखेगा। उसके बाद हम लोग भैरव घाटी की कठिन चढ़ाई करेंगे। आप लोग भैरव घाटी रोपवे से भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग माता के दरबार में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद हम लोग कितने किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, लेकिन पहाड़ की जो ऊंचाई है अभी भी हमसे कई किलोमीटर ऊपर दिख रही है। हमें वहाँ आखिरी तक जाना है और भैरव घाटी के दर्शन करनी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, युवा हैं। हम लोग करीब 12 बजे के समय माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ चुके हैं। 12:30 से 1 बजे का टाइम हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सभी पैदल चलते हैं। जो लोग पालकी वाले हैं वो भी पैदल चलेंगे, जो लोग घोड़े वाले हैं वो भी पैदल चलेंगे, आम आदमी भी पैदल चलेगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को एक दान कक्ष मिलेगा। जो लोग वैष्णो देवी माता के दरबार में दान देना चाहते हैं सरकारी कोटे में, वहाँ पर ये डोनेट कर सकते हैं। एक इंक्वायरी काउंटर है। बहुत सारे लोग हैं जो दान पात्र में अपना दान कक्ष में दान देते हैं, जो कि आपको वो दान साइन बोर्ड में जाता है। माँ वैष्णो देवी की जो ट्रस्ट है उसमें चला जाता है। उससे जो धर्म कर्म के कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। अब हम लोग दरबार में आ चुके हैं। अपना कैमरा लॉकर में रखेंगे और हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में चलेंगे। यहाँ से आगे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी मना है। अब हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम लोग भैरव बाबा के कठिन चढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर आ जाने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच बिल्कुल छिपा हुआ छोटा सा दिख रहा है। अभी हम लोग माँ वैष्णो देवी दरबार से करीबन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत कठिन है। भैरव जी की चढ़ाई वैष्णो देवी माता की चढ़ाई से भी अधिक कठिन लगती है, क्योंकि एक पहाड़ पर बिल्कुल सीधे करीबन 4 से 5 किलोमीटर चढ़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा लोग यहाँ पर सीढ़ी द्वारा तय करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सीढ़ी का सहारा लेकर चढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक सिंपल रोड बना हुआ है धीरे धीरे जो चढ़ता है ऊपर की ओर उससे चढ़ते हैं। घोड़े भी उसी रास्ते से आते हैं। देखिए इतनी ऊपर आ जाने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार कितना छोटा सा अभी यहाँ दिख रहा है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से ढका हुआ दिख रहा है। भैरव जी की चढ़ाई आप या फिर सीढ़ियों से कर सकते हैं या फिर रोप वे से कर सकते हैं। रोप वे से भी लोग देखिए यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ऊपर आ जाने के बाद भैरव घाटी से आप लोगों को नीचे जो दिखा रहे हैं हम किस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों से ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं ताकि जो यात्रा है वो जल्दी से जल्दी हम लोग पूरे कर सके। अब जो ऊपर भैरव घाटी है वो हम लोगों को दिखने लगी है। भैरव जी के दरबार में हम लोग दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से यात्रा खत्म होती है। जय माता दी।